हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक इन स्टैंडर्ड 11th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। न्यू टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो 3 एप्लीकेशंस है टोटल। इन दैट फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होता है? अगर हमारे पास ऐसे 3 इक्वेशंस है जिसमें 3 अननोन्स है x, y and z, right? So we have 3 equations and 3 unknowns. That means we can solve these equations and a, b, c, d are constants. Then Kramer's rule helps us to find out the solution of these equations. Solution का मतलब क्या बताया था मैंने? To find out the value of unknowns, that is x, y and z in this case. So Kramer's rule हमने 10th में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ क्रेमर्स रूल। अब हम यहाँ डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जेड बाय फाइंडिंग आउट डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी, डी जेड अपॉन डी। ये डी क्या है कैपिटल? ये है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हम कैसे बना सकते हैं? सो फॉर डी वी हैव टू यूज द कॉन्स्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमें यूज़ करना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो दिस इज आवर बेसिक डिटर्मिनेंट d। अब हमें फाइंड आउट करना है dx, dy और dz। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? dx, dy एंड dz। सो dx फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, आपको इस मेन डिटर्मिनेंट में जाना है द d एंड देन वी हैव टू हाइड द फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट कॉलम इज रिलेटेड टू x, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। सो उनको हाइड कर देना है। कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसा ही लिख लो, b1 b2 b3 c1 c2 c3। and now instead of column x you have to use these constants d1 d2 d3। so आपको d1 d2 d3 ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है टू फाइंड आउट dx। dy कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, वापस d डिटर्मिनेंट देखो। d डिटर्मिनेंट में अब हमें y के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर देना है, यानी सेकेंड रो हाइड कर दो और जो कुछ बचता है वो लिख लो, a1 a2 a3 एंड c1 c2 c3। सो ये जो बीच में कॉलम है इसके जगह पे क्या लिखेंगे? वापस वही लिखना है, द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स, दैट इज d1 d2 एंड d3। नेक्स्ट dz कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो dz फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, वापस आप d मेन डिटर्मिनेंट में जाइए, उसमें z कॉलम हाइड कर दीजिए, यानी z के कोएफिशिएंट्स c1 c2 एंड c3 उन्हें हाइड कर देना है। जो कुछ बचता है वो लिख लो, दैट इज द फर्स्ट टू कॉलम्स a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब इसकी जगह पे क्या लिखना है? वापस सेम, the d1 d2 d3, that is right hand side constants। so d1 d2 d3 will come here and this is our dz। अब हम x, y और z के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दीज 3x3 डिटर्मिनेंट्स। सो हम एक्सरसाइज में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि हाउ डू वी सॉल्व दीज क्रेमर्स रूल्स। कुछ नई सिंपल इक्वेशंस होंगे जैसे 2x + 3y + 5z इज इक्वल टू 6, x - y + 2z इज इक्वल टू 4, 2x + 3y - 5z इज इक्वल टू 7। ऐसे 3 इक्वेशंस होंगे। सो यू कैन नाउ कंपेयर दीज इक्वेशंस। a1 b1 c1 की वैल्यूज क्या होंगी? a1 विल बी 2, b1 विल बी 3, c1 विल बी 5, d1 विल बी 6 और जहाँ जहाँ माइनस साइन है वहाँ माइनस भी लेना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यानी a2 की वैल्यू 1 आएगी, b2 की वैल्यू क्या आएगी? -1। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट these determinants and then
After calculating values of these determinants, simply put them in this simple formula. x की वैल्यू क्या है, dx अपॉन डी. y एंड z की वैल्यूज सेम है, dy अपॉन डी एंड dz अपॉन डी. So this is how we use Cramer's rule to find out the solution of this set of equations. और solution यानी क्या, x, y और z की values. Next application of determinants is that we can check consistency of three equations in two variables. यानी अगर हमारे पास ऐसे तीन equations है, these are three equations in two variables. आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ x और y ही वेरिएबल है तीन इक्वेशन में. और अगर x और y की ऐसी एक वैल्यू हमें मिली जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई ऑल दीज थ्री इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, देन these equations are said to be consistent. यानी x और y की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद अगर सभी इक्वेशंस की वैल्यू 0 आ रही है, then we say that these equations are consistent. और इनको कैसे प्रूव करेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन है. हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे. इन मैट्रिक्स फॉर्म दे विल लुक लाइक a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 and this should be equal to 0. ये जो इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इनको मैंने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट फॉर्म में. And if this determinant is coming equal to 0, then we say that the given equations are consistent. This is the condition of consistency. So अगर आपको क्वेश्चन आया कि find out if the given three equations are consistent or not, तो आपको क्या करना है, सिंपली उन गिवन इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है एंड देन यू हैव टू से दैट द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 आया, then we say that the given three equations are consistent. यानी x और y के सेम वैल्यूज इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. सो यहाँ हमारे पास तीन इक्वेशंस होंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो ये तीन इक्वेशंस है. अब आपको पूछा गया कि फाइंड आउट इफ दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट. सो आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के कॉन्स्टेंट्स का डिटर्मिनेंट बना लेंगे. सो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 3 5, 4 माइनस 3 2, 2 7 माइनस 5. ये जो कॉन्स्टेंट्स है अलॉन्ग विथ माइनस साइन वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं for each and every term. And if this determinant comes equal to 0, then we say that these three equations are consistent. Yani same values of x and y will solve all these three equations. So this is how we solve for consistency of three equations in two variables. Last application of determinant है to find out area of triangle and collinearity of 3 points. Area of triangle यानी क्या, ट्राइंगल सिंपल अपना. सो उस ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं. सो हम उनको नाम दे देंगे, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स सपोज x1 y1 है, पॉइंट्स बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, पॉइंट सी इज x3 y3. देन वी हैव अ थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट इफ ABC are vertices of triangle ABC, then area of this triangle is in form of determinant. क्या determinant होता है, ये जो points है x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन्हें लिख लीजिए. How to write them? फर्स्ट रो में x1 y1, सेकेंड रो में x2 y2, थर्ड रो में x3 y3 एंड देन इन द लास्ट कॉलम यू हैव टू फिल 1 1 1. और आपको पता है कि नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. सो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते वक्त आपको मल्टीप्लाई करना है बाय हाफ. सो हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट
will give you the area of triangle ABC. So this is how we find out the area of given triangle. So इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ मैं सिंपली. सपोज ये वर्टासेस है 2,3, 1,5, -1,2. ये रियल वर्टाइसेस नहीं है, ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको लिखा है. सो हाउ विल यू सॉल्व द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 और y1 लिख लीजिए, दैट इज 2, 3. देन सेकेंड पॉइंट इज 1, 5. थर्ड पॉइंट इज -1, 2. और फिर लास्ट कॉलम में 1, 1, 1. और इस डिटर्मिनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है. ये भूलना नहीं है, 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट. सो मैंने ये सब आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है. आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके ये सब कंसेप्ट्स सीख सकते हो, दैट हाउ यू कैन सॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट and what are the properties of determinant and everything. So this is the third application of determinants, that we can use the determinants to find out area of triangle. And what is collinearity of 3 points? Collinear points मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाए होते हैं ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. दिस इज कॉल्ड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स. सो हम कब कहेंगे कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर? If these 3 points are given to me, then when can I say that these 3 points are collinear? When the area of this triangle is equal to 0, right? अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A, B and C lie on the same line, and the points that lie on same line are known as collinear points. So what is the condition for collinearity? If the area of triangle is equal to 0, then we can say that the points are collinear. So this is how we can use the determinants. So हम next lecture में exercise 4.3 solve करेंगे, that is based on these 3 application of determinants. तब तक आप ये सारे वीडियोस आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स और भी क्लियर हो पाए. And keep doing revision until we meet again in the next video.